टिंडल प्रभाव क्या होता है? आपको लगा वीडियो बन रहा है। देखो तुम लोग, सबसे पहले टिंडल प्रभाव हम सब कोई समझो इधर। जब किसी प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो उसे कण है कि उसके कण उस प्रकाश को परिवर्तित करती है। देखो इतना सीधे सीधे इतना समझना, जब खिड़की, सबके घर में खिड़की होता है ना, जब सुबह सुबह जब रोशनी जब आता है शाम को या दोपहर में, जब रोशनी आता है कहाँ पर, खिड़की के में या मौका होता है, जो घर का जो मौका होता है, मौका हो गया चाहे खिड़की हो गया, उसमें जो रोशनी जो आता है देखना, उसमें ना एक धारा टाइप में दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, उसके अंदर का ना बहुत सारा धूल कण पाया जाता है। धूल कण तो क्यों सा गर्दा, अरे गर्दा ना दिखाई देता है ना, सेम टू सेम वही है तुम्हारा क्या चीज, टिंडल प्रभाव। तो इसमें हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है। क्या विद्यार्थी, कोलाइडी विलयन। जब हम मारेंगे ना, प्रकाश मारेंगे ना, तो प्रकाश इस रूप में ना आके बाहर निकल के दिखाई देगा। समझ में रहा ना? इस यानी कि प्रकाश फैलता भी है, परिकिरणित भी हो जाता है। बात समझ में रहा ना? इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। बात समझ में किन आ गया? बोलो टिंडल प्रभाव क्या होता है? अगर कोई बोलेगा टिंडल प्रभाव क्या होता है, सीधे बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो उसके कण उस प्रकाश को परिवर्तित एवं परिकिरणित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब होगा, जब हम इसे मारते हैं विद्यार्थी, तो क्या होता है, प्रकाश हमको दिखाई देने लगता है कि इसमें प्रकाश इसमें निकल रहा है। मतलब इस विलयन में हम प्रकाश मारे, समझना पहले। इस विलयन में जैसे कि अगर हम बोले विद्यार्थी, यहाँ पर समझो, यहाँ पर अगर हम इस विलयन में अगर हम ऐसे करें और प्रकाश हम देखो, इस कोलाइडी विलयन हो गया ना, प्रकाश टर्च मारे हम यहाँ पे, कोई दिक्कत इतना में नहीं है ना, तो प्रकाश निकलेगा ना, तो इसके रास्ता मालूम कुछ तरह से दिखाई देने लगा। नहीं समझ में आया? तो जो इसमें जो हमारा जो विलयन था विद्यार्थी, ये वाला विलयन था, तो विलयन में प्रकाश दिखाई नहीं देना था, लेकिन अब प्रकाश दिखाई दे रहा है हमको, यानी कि प्रकाश किस रूप में इसमें निकल रहा है, उसी को बोलते हैं विद्यार्थी टिंडल प्रभाव। यानी कि विलयन के अंदर भी हमको प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है कि प्रकाश कैसे निकल रहा है। समझ में कि ना गया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। बात इतना समझ में कि ना गया? ए विद्यार्थी समझ में आ रहा है टिंडल प्रभाव क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? चलो, तो टिंडल किस किस को दिक्कत है टिंडल प्रभाव में? दिक्कत है अभी किसी को दिक्कत है इसमें? टिंडल एक बार समझो, यानी टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब हम कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश को जब हम मारते हैं विद्यार्थी, तो क्या होता है कि प्रकाश का ना रास्ता दिखाई देने लगता है हमको। नहीं समझ में आया कि प्रकाश उस विलयन से कैसे निकल रहा है ना? तो उस रास्ता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो देखो ना, मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, धूप में कमरे की खिड़की से है ना, क्या प्रकाश अंदर आता है और हवा में धूल कणों के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। समझ लो। अरे विद्यार्थी, जैसे खिड़की हो गया, तो खिड़की से जो रोशनी जो आता है तो हमको दिखाई देता है कि नहीं देता है? दिखाई देता है ना। उसके अंदर तो धूलकण होता है, दिखाई देता है धूलकण। तो धूलकण की वजह से ही हमको प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है कि प्रकाश ऐसे आकर ऐसे जगह खत्म हो जा रहा है। बात समझ में ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। बोलो किस किस को समझ में नहीं आया टिंडल प्रभाव क्या होता है? बोलो। मैं इधर समझा रहा हूँ, तुम खूब बात करो, खूब। हाँ चलो, इतना समझ में आ गया ना? सबको नोट कर लिया इसको। मिश्रण को अलग यानी कि पृथक करने तरीका। देखो पहले, सबसे पहली बात है ना, हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी मिश्रण हो, मिश्रण पता है कि जब दो चीज़ों को जब आपस में मिलाते तो मेरा मिश्रण कहलाता है ना। देखो अब मिश्रण पूरा डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समझ में? तो यहाँ पे शॉर्टकट मिश्रण समझना कि दो चीज़ों को जब हम आपस में मिलाते तो मेरा मिश्रण हो गया। तो कह रहा है कि मिश्रण को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? समांगी और कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं बोलूँगा कि जो हम लोग जो अभी पढ़ना, देखो समांगी मिश्रण पहले, विषमांगी पहले समझना। पहले यहाँ पे समांगी है ना, समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है विद्यार्थी? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण सबको ध्यान से समझना यहाँ पे, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। आखिर बोलोगे सर मिश्रण को जब हम अलग कर रहे हैं तो समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्या एक ही प्रक्रिया द्वारा सबको हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। देखो जो समांगी मिश्रण होता है ना विद्यार्थी, इसको भौतिक विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं विद्यार्थी? भौतिक विधि द्वारा अलग। यानी कि समांगी मिश्रण वाले जो विलयन होता है, जो भी मिश्रण होता है समांगी मिश्रण का, उसको विद्यार्थी हम लोग भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसको हम लोग ना रासायनिक विधि द्वारा अलग करते हैं, यानी कि भौतिक विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा विद्यार्थी? भौतिक विधि द्वारा कब इसको अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। समझ में रहा ना? लेकिन तो क्या सर इसको भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो इसको भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भौतिक विधि द्वारा
तब बोलो कि सर जरा बात बताइए भौतिक विधि द्वारा इसको कैसे आप अलग कर सकते हैं। अरे विद्यार्थी चून कर यानी कि चून कर बोल दो या छान कर बोल दो, छानना कैसा होता है, छनना कैसा होता है ना, छनना छानना समझ लो, छानना समझती हो। जैसे मान लो चाय पत्ती और पानी को मिला लो, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय का जो विलयन होता है चाय पत्ती को जब हम अलग करते हैं किस विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं, छानन विधि द्वारा करते हैं। मैंने छनना बोलो या छानन विधि बोलो, क्या इसको हम अलग कैसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या जरा बात बता, क्या भौतिक विधि हुआ कि नहीं। भौतिक विधि वो क्या होता है जिसमें ना हम लोग रासायनिक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग ना नॉर्मल बिना कोई चीज़ को गर्म किए ठंडा किए हम लोग इसको अलग कर सकते हैं ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है विद्यार्थी, भौतिक विधि कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ विद्यार्थी, जैसे कि मान लो यहाँ पर चाय पत्ती को हम अगर चाय से अगर हम अलग करते हैं तो किस विधि द्वारा करेंगे हम लोग, छानना विधि द्वारा। नहीं समझ में आ रहा है। अरे बोलो। उसी तरह से विद्यार्थी अगर मान लो तुम लोग कि अगर हम बोल दे तुम लोग को गेहूं से भूसा बाहर करना, भूसा एक कौन सा, कैसे हम अलग कर सकते हैं यहाँ से, बोलो। थ्रेसिंग मशीन से होगा या मशीनों से होगा। चलो ये भी सही है कि हम मशीनों से होगा। और बताओ, यानी गेहूं से भूसा को अलग कर रहे हैं हम, कैसे कर सकते हैं इसको, हाँ ओसा कर अलग कर सकते हैं, ओसाई विधि। कौन कौन ओसाना नहीं समझते तुम लोग, नहीं समझते तुम लोग। अच्छा तगारी में रखे, अरे कहीं पे भी ओसा सकती हो, ऐसा तो नहीं कि तगारी में रखे, कोई भी पात्र में रख सकती है कि नहीं है। जैसे कि मान लो हवा जो है ना, हवा जैसे कि अगर मान लो जिस दिशा में हवा चल रही विद्यार्थी है ना, हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी ना, हम लोगों ने इसे ओसा लेते हैं ना। नहीं समझ में आ रहा। अरे ओसाना तुम लोग नहीं समझती, तुम लोग समझते हो सर ना, सब देखी होगी सब है ना। तो जरा बात होता है गेहूं से हम लोग भूसा को अलग कर सकते हैं किस विधि द्वारा विद्यार्थी, ओसाई विधि, ओसाई विधि द्वारा। और बताओ और कोई विधि है ना, और कोई विधि कुछ अलग कर सकती हो। जैसे मान लो कि छानन विधि, मान लो कि माने कि चाय से चाय पत्ती को हम अलग कर रहे हैं किस विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मान लो उसी टाइप से अगर हम बोल दे विद्यार्थी, जैसे कि मान लो कि बालू और पानी को हम अलग कर सकते हैं छानन विधि द्वारा। अरे बोलो ये सुनो। तो कहने का मतलब विषमांगी मिश्रण हम लोग ऐसे मिश्रण को हम अलग कैसे कर सकते हैं विद्यार्थी, तो भौतिक विधि द्वारा हम लोग ना ओसाई विधि, छानन विधि, और भी विधि है विद्यार्थी, बहुत सारी विधि है, समझ में ना, बहुत सारी विधि है इसको अलग करने का ना। तो हम लोग विद्यार्थी ना अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण को किस तरह से हम अलग कर सकते हैं भौतिक विधि का प्रयोग ना करके रासायनिक विधि का प्रयोग करेंगे। बात समझ में कितना रहा है, बोलो। इतना समझ में ना गया, हम लोग किसको अलग करेंगे विद्यार्थी, समांगी। देखो इसको तुम चुन के भी कर सकते हो, अगर इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो ना। और जैसे मान लो चावल से आकड़ निकालना, आकड़ समझती हो, आकड़ है ना, आकड़ यानी कि पत्थर है ना, यानी कि चावल से पत्थर को निकालना। तो चावल को पत्थर कैसे निकालती हो तुम लोग, चुन कर, है कि नहीं है। अरे बोलो। तो कहने का मतलब होगा तो चावल से आकड़ जो यानी कि पत्थर जो निकाल रही हो किस विधि द्वारा, चुन कर विद्यार्थी। अरे बोलो, चुन कर, कोई दिक्कत। अरे बोलो। तो ये बात समझ। तो कहने का मतलब क्या, विषमांगी मिश्रण को हम आराम से अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत इतना में नहीं है ना। अब हम लोग देखेंगे ना समांगी मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग ना करके रासायनिक विधि द्वारा कैसे अलग करेंगे, कोई दिक्कत इतना में नहीं है ना, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये भौतिक विधि हमने अलग किया, छानना हो गया, चुनना हो गया, तुम्हारा ओसाई विधि हो गया, और भी बहुत सारी विधियां हो सकती है, समझ में आ रहा ना, बोलो। चलो अब हम लोग ना किसको समझते हैं, समांगी मिश्रण को अलग करने का तरीका, कोई दिक्कत। अरे बोलो। चलो अब हम लोग इसमें देखेंगे ना, तो समांगी मिश्रण में सबसे पहले देखेंगे ना वाष्पीकरण विधि। कौन सा विधि बताते हैं, वाष्पीकरण। पहलका विधि को हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण, इवोपरेशन। ये क्या होता है, कौन बताएगा हमको, मिश्रण के दो पदार्थों में हाँ एक पदार्थ का वाष्पीकरण। बहुत बढ़िया। चलो मिश्रण के दो पदार्थों, मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का कर है, मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। सब कोई ध्यान से समझेगा इधर। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रही हो,
नमक और जल के विलयन से बहुत बढ़िया। जैसे जल एवं नमक का विलयन, विलयन करा जल एवं नमक, नमक जल एवं नमक के विलयन से, जल एवं नमक के विलयन से वाष्पीकरण द्वारा, हाँ, द्वारा नमक प्राप्त करना। समझना विद्यार्थी, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे हो गया, सब कोई ध्यान से समझेगा कि वाष्पीकरण क्या है, समझ ना, इवोपरेशन क्या है ना। देखो कहने का मतलब हो गया इवोपरेशन में क्या होता है, यहाँ पर पहले टॉपिक पहले परिभाषा देखो, यहाँ पर कह रहा है कि मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ को वाष्पीकरण करना। जैसे कि मान लो चीनी और पानी को मिला लो, चीनी और पानी को जब तुम मिलाओगी तो क्या मिश्रण कहलाया कि नहीं कहलाया। अब वो बात अलग है समांगीय की विषमांगीय, ये बताओ कौन बताएगा हमको, समांगीय या विषमांगीय है। बिल्कुल सही बात है, कौन सा मिश्रण है विद्यार्थी। समांगी मिश्रण, कोई दिक्कत है में। अब जरा बात बताओ, तो समांगी मिश्रण का हम लोग माने समांगी मिश्रण का हम लोग पृथक करने का हम लोग पहले का विधि क्या समझ रहे विद्यार्थी, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में विद्यार्थी किस तरह से हम है ना समांगी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो पहला विधि जैसे कि मान लो जल और नमक के विलयन को ले लो विद्यार्थी, तो जब जल और नमक के विलयन को जब तुम गर्म करोगी तो एक टेम्परेचर पाने के बाद यानी 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद विद्यार्थी क्या होगा कि पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, जैसे कि यहाँ पे समझो है ना, मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ है ना। यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पे ना कोई एक पात्र है, हम ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत, अरे बोलो। यहाँ पर कुछ रखने के लिए हम जगह बना लेते हैं इसको, ये रखने के लिए जगह है, कोई और कुछ मत समझना इसको कि कुछ और है, ये रखने का जगह है सिर्फ नॉर्मल। और यहाँ पे ना मान लो ना गैस जला देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये बर्नल हो गया, बर्नल समझते हो जिसमें से आग निकलता है कोई दिक्कत है ना, ये आग निकल रहा है, ध्यान रहे, कोई दिक्कत नहीं हो जाती ना, ये माने कि स्टोव जल रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये किसका विलयन है विद्यार्थी, बोलो। हाँ, ये है नमक और जल का मिश्रण। कोई दिक्कत, नमक और जल का मिश्रण है, हमने यहां से गैस जला दिया, बात समझ में ना। अब ये क्या होगा विद्यार्थी, सबको ध्यान से समझेगा इधर। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद होगा विद्यार्थी, जब खूब ये गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे पानी वाष्प बन के क्या होगा विद्यार्थी, ऊपर की ओर भागेगा। बात समझ में कि ना गया, अरे बोलो। ऊपर की ओर भागेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब किसी को, अरे बोलो। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये सब ऊपर क्या भाग रहा है, पानी वो गैस, ये सब है ना जलवाष्प है। जलवाष्प मतलब इवोपरेट, यानी कहने का मतलब ये हो गया विद्यार्थी कि ये सब पानी जो देखो नमक और जल का जो मिश्रण जो था विद्यार्थी, हमने इधर से गैस लगाया, मैंने आग लगाया, जिस वजह से पानी सब ऊपर है ना 100 डिग्री सेल्सियस के जैसे हुआ विद्यार्थी, तो ना खोल कर और ये लगा भाप बन के पानी सब भागने लगा। क्या नमक भाग रहा है क्या इसके साथ में, नमक नहीं भाग रहा है, ये धीरे 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 पूरा जो मतलब जो जल है, पूरा जल है ना पूरा भाप बन के यानी गैस बन के सब कहाँ चल जाएगा विद्यार्थी, ऊपर की ओर भाग जाएगा, क्योंकि गैस हल्का होता है तो ऊपर भागेगा। अरे बोलो। और जो मेरा जो नमक रहेगा विद्यार्थी, तो एक समय ऐसा आएगा विद्यार्थी कि पूरा जल माने कि इस नमक और जल का विलयन में से, मिश्रण में से विद्यार्थी, विलयन में से ये टोटल का टोटल पानी ऊपर भाप बन के भाग जाएगा, केवल क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो जरा बात बताओ, हमने जल और पानी के जल और नमक का जो हमने मिश्रण बनाया था, जो विलयन बनाया था, क्या हमने नमक को प्राप्त कर लिया कि नहीं प्राप्त कर लिया, कर लिया ना। बोलो किस किस को समझ में नहीं आया ये वाला हिस्सा। यानी करने का मतलब होगा वाष्पीकरण विधि क्या होता है, तो सीधे बोलेंगे मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ को वाष्पीकरण होना, यानी वाष्पीकृत होना, यानी कि एक पदार्थ उड़ के भाग जाएगा और एक पदार्थ रह जाएगा। नहीं समझ में आया। जैसे कि मान लो कि जल और नमक और जल को ले लो, दोनों का मिश्रण बनाओगी, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बोलो। जब तुम गर्म करोगी तो जलवाष्प बन के पूरा पानी ऊपर को भाग जाएगा, बोलो हमारे वायुमंडल में ऊपर भाग जाएगा। जब भाग जाएगा तो केवल क्या बचेगा, अरे बोलो नमक बचेगा ना। और ये नमक को हम सब खखोर के रख के डिब्बा में कस कर रख देंगे, है ना, फिर हम लोग अगल का सब्जी में मिला लेंगे। बोलो जैसे अनु, नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अब इस तरह से ना तुम जो शरबत पीती हो, शरबत के चीनी को भी तुम अलग कर सकती हो। बात समझ में कि ना गया।
अरे चीनी और पानी को जब आपस में मिलाओगी तो उसके मिश्रण को भी तुम अलग कर सकते नहीं कर सकते विद्यार्थी? बोलो कोई दिक्कत नहीं? समझ में है क्या? ए लड़की नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ क्या तुम लोग को? अरे समझ में है कि नहीं है? चलो नोट कर लिया, बना लिया ये सब, तुम बना भी ली, बहुत फास्ट हो। ये नहीं बन रहा है, अरे बना लो का प्रयोग है ना। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है विद्यार्थी? बोलो सोडियम क्लोराइड के जल सोडियम क्लोराइड जल के विलयन सोडियम क्लोराइड को जल से जल के विलयन से अलग कर विलयन से तुम लोग को। अरे जैसे कि शरबत हो गया विद्यार्थी, शरबत नहीं होता है, यही शर्करा विलयन। शर्करा विलयन का होता है जो मीठी चीजें जैसे होती है ना, जैसे मीठी चीज़ों से ना, मीठी चीज़ों के विलयन से ना हम क्या कर सकते हैं ना, ठोस शक्कर प्राप्त कर कि हमको चीनी प्राप्त करने में, जैसे कि मान लो कि चीनी और पानी के जब हम शरबत बनाएंगे विद्यार्थी, तो पानी को हम क्या करेंगे, जब गैस नीचे से धनका देंगे, यानी कि आग देने के बाद में सब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सब पानी वाष्पीकरण हो जाएगा, है ना। जब वाष्पीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थी? हमको केवल चीनी प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हो जाएगा ना, वही बात हो रहा है। चलो आगे बोलो। और तो इसका हाँ, पोटास हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम फिटकरी हो गया, पोटेशियम फिटकरी हो गया, है ना। ये सब के जलीय विलयन से ना ये सब को प्राप्त करना, समझ में कि ना आ गया? सुनो इधर, पोटास पोटेशियम फिटकरी के जलीय विलयन से, है ना, पोटास पोटेशियम फिटकरी को प्राप्त करना। बस मैंने ये सब के जलीय विलयन से विद्यार्थी ना, ये सबको हम आराम से प्राप्त क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, है ना, वाष्पीकरण विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि कोई भी ठोस पदार्थ होगा विद्यार्थी, समझ में आ रहा है ना, जो अगर सामग्री मिश्रण के रूप में मिला होगा तो हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, क्या कर सकते, बोलिए, बोलो हम क्या उसको गर्म करें, गर्म समझ में आ रहा है ना? कहाँ से, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। क्या होगा? क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा ना। जो पानी होगा, पानी भाप बन के ऊपर भाग जाएगा। जब भाग जाएगा तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थी हमको? केवल जो ठोस पदार्थ जो बचेगा वही हमारा अलग हो जाएगा। क्या अलग हुआ कि नहीं, बोलो जैसे अनु, कोई दिक्कत? तो वाष्पीकरण विधि विद्यार्थी हमारा ये है। और वाष्पीकरण विधि द्वारा विद्यार्थी सोडियम क्लोराइड को जल से अलग कर सकते हैं, समुद्र के पानी से हम जल प्राप्त कर सकते हैं। जो हम लोग जो नमक जो खाते हैं विद्यार्थी, तो समुद्र से जो निकाला जाता है विद्यार्थी, किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा। अरे विद्यार्थी इतना समझो, अगर कोई बोलेगा कि जो समुद्री नमक, जो समुद्र का जो नमक जो हम लोग जो खा रहे हैं विद्यार्थी, तो समुद्री नमक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो समुद्री नमक को भी वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके विधि द्वारा विद्यार्थी? कोई दिक्कत? वाष्पीकरण विधि द्वारा कैसे प्राप्त करते विद्यार्थी? समुद्री जल से नमक प्राप्त कर, नहीं समझ में रही होला? समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में, है ना, है ना। तो कहने का मतलब हो गया ना। अब बोलो कि सर इसकी खेती कैसी होती है ना, वो बात की बात है ना। अब हम लोग उसको जानने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। बात समझ में रहना, बोलो इतना समझ में कि ना गया? खींच ना दे, पारो पकड़ ना, घींच दे, लेकिन सही पकड़े रहे घींच दे, लेकिन ओकरा आदत सुधरी थोड़े ना है। भैंस तू है ना बैठ, हाँ सुबह तो बैठे रहे, फिर कारो गलिया तू बैठे होने, हाँ दोनों कलम घुसा हुआ था, लेकिन पकड़ हुआ था, लेकिन हे करता है, लेकिन कर है, लेकिन कर है, लेकिन लॉलीपॉप खाता लेता। खिला देंगे कलम, समझ लेना है, तो फिर खा रही है। छोटी बच्चियों का कलम खा रही है लेकिन चिबा रही हो, हैं, कलम चबाते रहती हो, बेवकूफ। हम लोग विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी, है ना, अपकेंद्रीकरण क्या होता है, सबको ध्यान से समझो। अपकेंद्रीकरण, है ना, यहाँ पे कह रहा है कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण, यानी यहाँ पे जो खेला होने वाला है विद्यार्थी, डेंसिटी यानी कि घनत्व का होने वाला है ना। जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, उसी को कहते हैं हम लोग अपकेंद्रीकरण। हो गया, समझ में गया? देखो यहाँ पर कह रहा है कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण, कह रहा है कि पृथक्करण, अर्थात, है ना, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुलाया जाता है, क्या विद्यार्थी, जब किसी पदार्थ को बहुत तेजी से मिलाया जाता है तो भारी कण नीचे दबाव की वजह से नीचे बैठता है और हल्के पदार्थ कहाँ जाता है विद्यार्थी? ऊपर जाता है। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी? बोलो अपकेंद्रीकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया? अरे विद्यार्थी जब तुम सरफ और पानी को जब तुम खूब मिलाती होगी, खूब मिलाती हो, सब कपड़ा धोती हो तुम लोग कि नहीं धोती हो सब?
धोती हो ना, तो कहने का मतलब देखो उकरी धोते हैं सर, धोती ना धोती हो धोती हो कपड़ा। तो जब कपड़ा धोती होगी तो कपड़ा मतलब उसको बोलते हैं ना फुलाना, कपड़ा फुलाना है ना, धोने से पहले फुला जाता है ना। तो कपड़ा फुलाने से पहले सरफ और पानी को घोल के खूब ऐसे घुमाती हो तुम लोग। अरे बोलो, सरफ और पानी घुमाती हो तुम लोग। सरफ में फेन होता है, फेन पानी के जब पूरा क्या बोलते हैं, फेन होता ही होता है। फेनवा से नीचे बढ़ते कि ऊपर जाता है? भारी फेन होता है या पानी होता है? तो पानी नीचे और फेन, वही तो चीज होता है। कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण अर्थात कर जब किसी पदार्थ को तेजी से घुलाया जाए, यानी सरफ और पानी को बहुत तेजी से घुलाएंगे, है ना, तो भारी कण यानी कि पानी नीचे की ओर जाएगा, पानी नीचे जाएगा, दबाव डालता है, जबकि है ना जो फेन होगा, फेन जो सबका जो फेनो बनता है, फेनवा ऊपर रहेगा। नहीं समझ में आया? उसी का कहते हैं हम लोग अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं अंग्रेजी में। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे सब किसको समझ में? अरे बोलो, जैसे यहाँ पे बता रहा विद्यार्थी, दूध से क्रीम निकालना, दूध समझो, दूध है ना, दूध से लोग क्रीम निकालता है इसी की वजह से, क्योंकि दूध भारी होता है तो नीचे होगा, क्रीम ऊपर आ जाता है तो लोग निकाल लेता है, छान लेता है। उसी तरह से दही से मक्खन निकालना, दही भारी नीचे, मक्खन ऊपर है, सब छान लो और सब फ्रिज में ठूस झाड़, नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे निकाल के आप कोचिंग में आओ तो पॉकेट में रख के रहो, खूब सर जिधर लिख रहे हैं अगर खा रहे हैं, करते रहो, है कि नहीं है? देखो अब यहाँ पे समझो, वॉशिंग मशीन है ना, क्या बताते हैं? वॉशिंग मशीन से गीले कपड़े से जल निकालना। वॉशिंग मशीन ये कैसे यहाँ पे लागू होगा, कौन बताएगा? वॉशिंग मशीन से जो गीले कपड़े से विद्यार्थी जो जल निकालते हैं, ये कैसे लागू होगा अपकेंद्रीकरण पर? ये क्या ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये सही तरीके से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए ना दहेज उन्मूलन लगाया है ना। अब सरकार ने तो नियम लगा दिया कि दहेज लेना बंद करो, है कि नहीं है? लेकिन लोग माने तब ना। तो अब क्या करती है ऐसे लड़की से ना, शायद जैसे शादी उदी लगता है, जैसे कि शादी उदी लगता है ना, तो लड़का लड़की अपने में क्या करती है, बात करना चालू कर देती है। समझ में आ रहा है? अब दहेज उसी में पिटा जाता है। देखो इधर, पहले वॉशिंग मशीन से गीले कपड़े से जल निकाला, कौन बताएगा हमको? बोलो विद्यार्थी, नहीं पता? किसी को पता है इसमें? वॉशिंग मशीन में 2 डिब्बा होता है, 2 मतलब रखने वाला है। एक होता है कि बड़ा अनुभव है, बताओ अनुभवी लोग, बोलो ठीक है। एक में सुखाया जाता है। तो जो सुखाने वाला होता है ना, उसी से क्या होता है विद्यार्थी की वॉशिंग मशीन क्या करती है ना कि गीले कपड़े को जब उसमें रखोगी ना, जिसमें सुखाने वाला होता है, तो उसका पूरा पानी कहाँ से, देखो वो खूब घुमाता है। वो जब देखोगी जिसमें गीला कपड़ा जिसमें रखोगी ना, है ना, खूब घुमाता है ना, घुमाता है। और जितने ज्यादा घुमाएगा ना, तो उसका पानी रिस रिस के सब क्या नीचे चला जाता है। तो उसे क्या होगा विद्यार्थी? तो क्या पानी नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बोलो, जा रहा नहीं, कि भारी होने की वजह से नीचे जा रहा है, और हल्का जो कपड़ा जो रखेगी हल्का वजह से ऊपर रहता था। बोलो जैसे नो, तो क्या इस विधि से यानी कि अपकेंद्रीकरण विधि से वॉशिंग मशीन से गीले कपड़े को जल निकाल रहे, नहीं निकाल रहे हम लोग? तो आज के बाद से जब भी कपड़ा धोना तो याद करना अपकेंद्रीकरण। कोई दिक्कत? बोलो, इतना नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बड़ी समझ, सबको समझ में आ गया ना? अरे बोलो, अगर जो हम लोगों ने पढ़ा विद्यार्थी, अपकेंद्रीकरण हो गया और फिर उसके बाद में वाष्पीकरण हो गया। ये विद्यार्थी था घुलनशील पदार्थों को अलग करने का तरीका। यानी घुलनशील पदार्थ, जैसे कि मान लो तुम्हारा घुलनशील पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं, पृथक माने के अलग कर सकते हैं। कितने विधि द्वारा? 2 विधि द्वारा। कौन कौन? अपकेंद्रीकरण और वाष्पीकरण विधि। तो समझ में रखना। अब एक होता है ना कि अघुलनशील, जो नहीं मिल रहा, जो घुलता ही नहीं हो, उसको अलग करने की बात बताया जा रही है। बोलो जैसे नो, अरे बोलो, जैसे कि मान लो क्या ना कि पृथक्करण कीप कहलाता है ना। जैसे कि मान लो तेल और पानी को जब तुम मिलाओगी तो क्या बनेगा? वो घुलेगा, आपस में घुलेगा, वो नहीं घुलेगा ना। तो इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं ना। कैसे अलग कर सकते हैं, कोई बताएगा? बर्फ। क्या बर्फ कैसे? बोलो ना। ऐसे करेंगे ना तो तेल जो होता है वो बर्फ में अच्छा, रुई से भी हो सकता है। कीप से भी नीचे से पानी निकालता है, अच्छा, अगर हम मान लो एकदम साफ बहुत ज़्यादा पानी है, तो कितना जाएंगे बर्फ लगाने, कितना जाएंगे रुई डुबाने, उसमें होगा उससे?
थोड़ी सी मात्रा में अगर रुई या बर्फ़ जमाने से अगर तुम्हारा वैसे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है उसमें, अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत भारी मात्रा में होगा, पानी और जल को, पानी और तेल को अगर अलग करना चाहते हैं अलग, तो कैसे कर सकते हैं विद्यार्थी? तो पृथक्करण की द्वारा। समझ में कि ना गया? पृथक्कारी की भी बोल सकते हैं। जैसे कि इसको क्या होता है ना विद्यार्थी, देखो यहाँ पे, इस सबको नोट कर लिया है ना इसको? देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर ये ध्यान दो, यहाँ तक कि हमारा पूरा जल है। सुनो यार, ये पूरा क्या विद्यार्थी हमारा ये जल है, और यहाँ तक मान लो कि हमारा पूरा क्या तेल है ये। सुनो, अब क्या करेंगे, सुनो, अब यहाँ पे ना एक हम कोई नल टाइप लगा देंगे, यहाँ से इसको बंद करेंगे तो पूरा बंद हो गया। जब खोलेंगे तो नीचे से क्या आएगा? पानी आएगा ना, क्योंकि जब हम पानी और जल को जब हम आपस में मिला, पानी और जल बोलते हैं, पानी और तेल को जब हम आपस में मिलाते हैं तो तेल मेरा ऊपर चला जाएगा, पानी नीचे, तो पानी आराम से रिस के पूरे नीचे चल जाएगा अगर खोलेंगे तो इसको। अब मान लो कि धीरे धीरे आते आते मान लो तेल यहाँ तक क्या गया, तो आराम से इसको बंद कर देंगे, तो पानी अलग और तेल अलग। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। तो इसी को बोलते क्या हम लोग? पृथक्कारी की इसी को बोलते हैं हम लोग, समझ में ना? लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले, माने कि अगले वीडियो में। समझ में क्या गया? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक एक वीडियो में देखिए, अरे तो सब वीडियो में देखती होगी, तो सब वीडियो में देखो मेरा। हो गया? चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, और क्या करें? लाइक करें, और क्या करें? कमेंट करें। तो कमेंट क्यों करना? कि पढ़ाई कैसे लग रही है, यही है ना? पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे तो ये तो सिर्फ वन शॉट है, नॉर्मल ऐसे बना के डाल देता है कि नहीं है? असल बात जो केमिस्ट्री जो चलेगा ना, जो रात में वीडियो बना के डालेंगे स्पेशली, समझ में आ रहा ना, वो पूरा टोटली बाई टोटली रहेगा। टोटली समझ में रहा है, यानी एकदम शुरू से लेके अंत तक के टू दी पॉइंट रहेगा, एकदम ज़बरदस्त रहेगा। अभी ज़बरदस्त इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक चल रहा है। देखो अभी पल का चैप्टर ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं डाले हुए हम लोग, डालें क्या हम लोग? नहीं डाला ना। इसमें छोटे छोटे हम लोग कभी मन किया तो कभी वीडियो बना लिया, कभी मन किया तो नहीं बना, यही चलता है हम लोग का ना। अरे बोलो विद्यार्थी, क्या शुरू से बना हुआ है? इसमें नहीं बना हुआ है, लेकिन शुरू से कब बनेगा? उसका एक अलग सीरीज बनेगा। समझ लो, अभी सोचा जा रहा है कि बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। बात सब समझ में ना, सीधे माथा में ड्रिल होने वाला है। समझ में रहा है? माथा में ड्रिल समझते हो तुम लोग? एकदम साफ माथा में ना ड्रिल मशीन चला देना है ना। तुम्हारे अभी भी तो राजमिस्त्री है, हाँ, इसके अबू राजमिस्त्री, उसके अबू राजमिस्त्री है, दोनों का अबू राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री के दुख मिस्त्री, राजमिस्त्री तुम्हारे अबू ना। तो हम लोग का ना केमिस्ट्री का हो गया, साइंस मैंने साइंस में पूरा पोर्शन क्या थी? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और सोशल साइंस में तुम्हारा इतिहास हो गया, माने कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये चारों का चारों पोर्शन डालाएगा यूट्यूब पे, है ना। और फिर उसके बाद में मैथ का तो चल ही रहा है। बात समझ में रहा ना? ये टोटल का टोटल चल जाएगा। बात समझ में रहा ना? अब लोग क्या करना चाह रही हूँ? नहीं कुछ बोल रही हो ना, बोलो ना। चलो समझ में गया? क्या करी नहीं? देख लो, वीडियो चालू हो गया, देख लो। दिख गया? क्या देख रही हो तुम?